दोस्तों मंगलायतन यूनिवर्सिटी में चाहे आपने ऑनलाइन या फिर ओडीएल मोड पर अगर एडमिशन लिया था तो आप लोगों के असाइनमेंट 12 मई को आपको बाय मेल भी यूनिवर्सिटी के द्वारा इन्फॉर्म कर दिया गया था। अब यहाँ पर यह है कि आप लोगों को अपने असाइनमेंट किस तरीके से करने हैं और असाइनमेंट में क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या क्या आपको यूज़ करना है, मतलब किस तरीके से हैंड रिटन होना चाहिए या फिर कंप्यूटर टाइप होना चाहिए। और लास्ट होता है कि असाइनमेंट में किस तरह से अच्छे मार्क्स ला सकूँ। तो आज की जो वीडियो है उसमें आपको सारी की सारी चीज़ें पता लगने वाली है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले तो ये है कि एलएमएस की अगर हम बात करें तो जब आप लॉगिन करते हैं, चाहे तो आप ओडीएल के स्टूडेंट हैं या फिर ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, दोनों में ही जब आप स्टूडेंट लॉगिन करते हैं तो स्टूडेंट लॉगिन करने के बाद जब आपका डैशबोर्ड आता है तो वहाँ पर एक एलएमएस का ऑप्शन आता है कॉर्नर पे। तो अगर हम सबसे पहले बात करें वो आपको किस तरीके से मिलता है, तो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अगर हम muonline.ac.in वेबसाइट पर अगर जाते हैं जो यहाँ दिखाया गया है, तो इसी पर जाने के बाद आपको क्या करना होता है, स्टूडेंट जोन, जैसे कि इसमें यहाँ पर स्क्रीन पर चल रहा है, स्टूडेंट जोन पर जाने के बाद आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होता है। यूज़र नेम बेसिकली क्या होता है, आपका रोल नंबर, जो कि आपको आप जब सेंटर के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलता है, या फिर आप डायरेक्ट भी लेते हैं तो आपको मिलता है। पासवर्ड में इसमें नीचे लिखा होता है DDMMYYYY, आपका डेट ऑफ बर्थ फॉर्मेट रहता है जो कि पासवर्ड रहता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस तरीके से एक दिया भी गया है, इसको लॉगिन करने मत बैठ जाना, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिया गया है आपको। इसके बाद क्या है कि स्टेप 4 पे जब जाते हैं तो आपका एक डैशबोर्ड बन जाता है। डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से आता है जिसमें स्टूडेंट डिटेल्स आती है, आई कार्ड होता है, आपका सिलेबस होता है, बुक्स होती है, डॉक्यूमेंट सप्लाई अगर आपने कोई किया हुआ है, रिजल्ट वगैरह ये सब होता है। और यहीं पर अगर आप देख रहे हैं तो एलएमएस का एक छोटा सा ऑप्शन आता है जो कि नेक्स्ट स्क्रीन में हम दिखा देते हैं। स्टेप 5 में आपको दिख जाता है कि एलएमएस आपका यहाँ पर आता है, एलएमएस लॉगिन। एलएमएस लॉगिन पर जब आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपका एलएमएस खुल जाता है, जिसमें कि जो भी आपका कोर्स है, जैसे कि अगर यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट्स है तो बीए का दिखा रहा है, अगर यहाँ आपका बीएलई असेंबली से कोई और कोर्स होता तो उसका शो करता। और नीचे यहाँ पर असाइनमेंट दिखा रहा है कि असाइनमेंट आपको कौन सा सेमेस्टर है उसका आपको दिया गया है। अब यहाँ पर भी क्या है, जब कोर्स में भी आपको होता है सेमेस्टर 1 है, सेमेस्टर 2 है, सेमेस्टर 3 है, यहाँ पर आपका सेमेस्टर टैब पर जब आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पर क्लिक करने के बाद वहाँ का पूरा बेसिकली क्या है कि वो पूरी सब्जेक्ट्स की लिस्ट आ जाती है। अब यहाँ पे क्या है, वंस यू क्लिक योर सब्जेक्ट यू विल बी एबल टू एक्सेस, क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है, आप पूरा का पूरा सिलेबस देख सकते हैं, प्रीवियस सेशन की पीपीटीज और वीडियोस आपको मिल जाती है, टेक्सचुअल नोट्स आपको मिल जाते हैं, करंट ऑनलाइन क्लासेस अगर कोई चल रही है वो आपको मिल जाती है, ऑनलाइन क्लासेस का लिंक्स आपको मिल जाता है और असाइनमेंट्स आपको यहाँ पर शो होते हैं। तो इसी तरीके से आपको होता है। और अगर नेक्स्ट हम बात करें तो उसके बाद होता है कि ऑनलाइन लिंक क्लासेस वगैरह भी है जो आप वहाँ पर ज्वाइन करके इजीली ले सकते हैं जूम मीटिंग के द्वारा, वो यहाँ पर दिखाया गया है। और उसके बाद ये है एंटर नेम एंड ज्वाइन मीटिंग, वो जूम आप किस तरीके से जूम क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं वो यहाँ पे। और फिर सेकंड है असाइनमेंट। असाइनमेंट आप चाहे ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं या फिर ओडीएल के हैं, दोनों के लिए ही कंपलसरी असाइनमेंट करना। तो असाइनमेंट के ही ऊपर आज मैं पूरी की पूरी डिटेल आपको वैसे भी देने वाला हूँ। तो ये था यहाँ पर शुरुआत में कि किस तरीके से आप एलएमएस पे जाके अपने कोर्स पे जाके अपने सिलेबस को, वीडियो क्लासेस को, और वहाँ से असाइनमेंट पे जाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं असाइनमेंट गाइडलाइंस की। तो अगर हम असाइनमेंट की गाइडलाइंस की बात करें उससे पहले है कि असाइनमेंट को गो थ्रू अगर हम कर लेते हैं तो किस तरीके से असाइनमेंट का, जैसे मैंने पिछली पीपीटी में भी आपको दिखाया था, सेम उसी तरीके से कि असाइनमेंट पे आप जाते हैं। असाइनमेंट पे जाने के बाद वहाँ पे जो भी आपका सेमेस्टर है उसका असाइनमेंट का आपको यहाँ पर गाइडलाइंस के साथ आ जाता है। अब इसके बाद आते हैं असाइनमेंट गाइडलाइंस जो आपको किस तरीके से करनी है। तो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, सबमिट द असाइनमेंट इज मैंडेटरी फॉर ऑल एनरोल्ड स्टूडेंट्स, यानी आपने चाहे फर्स्ट सेमेस्टर को, सेकंड हो, फिफ्थ हो, सिक्स्थ हो, कोई भी सेमेस्टर है आपका जो भी, यानी कि 3 साल का कोर्स है तो 6 सेमेस्टर है, 2 साल का कोर्स है 4 सेमेस्टर है, बीली असेंबलीज है तो 2 सेमेस्टर है, ये आपको सभी को करना मैंडेटरी है। कोई भी स्टूडेंट अगर असाइनमेंट को छोड़ता है तो उनके इंटरनल मार्क्स खत्म हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डेट है ये कि 12 मई से आपको बाई मेल तो पहुंच गया था, लेकिन इसको सबमिट करने की लास्ट डेट क्या है, तो इसकी लास्ट डेट है 19 जुलाई 2026, यानी कि 19 जुलाई तक आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर मिनिमम पासिंग मार्क्स, यानी असाइनमेंट का भी पासिंग मार्क्स जो है 40% है, 30 मार्क्स का टोटल है, यानी कि 12 मार्क्स आपको लाने इसमें कंपलसरी होते हैं। अब कवर पेज एक और है जो कि कवर पेज आपको फिल करना है। कवर पेज फिल करने के बाद वहाँ पर आपको कैपिटल लेटर से फिल करके वो आपका असाइनमेंट में सबसे पहला पेज रहेगा जो आपको हर असाइनमेंट पे लगाना है। कवर पेज में आपको दिखाऊंगा अभी इसके बाद
कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। असाइनमेंट जो है सबमिट हो सकता है, हैंड रिटन भी हो सकता है A4 साइज पर या कंप्यूटर टाइप भी, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये छूट दी गई है। अब यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम गाइडलाइंस की बात करें तो 30 मार्क्स का है, 6 मार्क्स आपका ईच क्वेश्चन है। इसके बाद ये है कि एवरी आंसर इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, 200 वर्ड्स के अराउंड आपका होना चाहिए आंसर। इसके बाद ये है कि आपको ब्लॉक जो दिए गए हैं, ब्लॉक होता है 1A 1B 2A 2B, इस तरीके से 5 ब्लॉक दिए जाते हैं। इसमें से आपको कोई भी ब्लॉक में से एक ब्लॉक करना है, यानी कि 1A 1B है तो 1A करिए या फिर 1B करिए। इस तरीके से टोटल क्वेश्चंस जो है आपको अटेम्प्ट करने हैं 5 क्वेश्चंस जो यहाँ पर दिए गए, जैसे कि नीचे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये 1A 1B 2A 2B 3A 3B, इस तरीके से। अब यहाँ फॉर्मेट के असाइनमेंट शुड बी हैंड रिटन और कंप्यूटराइज, जो कि हम पहले भी इसकी बात कर चुके हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, ओनली 1 PDF फॉर सबमिटेड फॉर द पर्टिकुलर 1 सब्जेक्ट, यानी कि एक कोड के लिए 1A कर रहे हैं तो 1A का पूरा एक PDF बनेगा, 1B कर रहे हैं तो 1B का पूरा एक PDF बनेगा। इसी तरीके से टोटल 5 PDF बनेंगे। PDF का जो साइज़ है वो 2 GB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कोशिश कीजिएगा 2 GB के 1.5 GB से भी कम रखिए, जिससे कि आपका ईजिली सबमिट हो जाए। उसके बाद क्या है कि स्कैन PDF जो है वो आपको अपलोड करना है असाइनमेंट वर्ड या हैंड रिटन फाइल में, ये बार बार आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और उसके बाद आपको जो सेव करनी है वो फाइल, आपका नेम के साथ कोर्स कोड, हर कोड का आपको वहाँ दिया जाता है असाइनमेंट में। और उसके बाद जैन 26 असाइनमेंट, इस तरीके से आपको वो करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम अगर रमन है तो रमन BCA आप कर रहे हैं तो BCA कोड क्या है 103 203, जो भी आपका वो आप करेंगे। टू अपलोड अ फाइल प्लीज़ क्लिक द सबमिट बटन, आखिरी में आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है और 2 GB से कम होना चाहिए, जो कि आपको पहले से मैंने बताया था। दोस्तों अब बात कर लेते हैं असाइनमेंट के बाद कवर पेज की, जो कि आपको बीच में आया था कि कवर पेज कैसा होना चाहिए। कवर पेज में यहाँ पर है कि देखिए, पहले लर्नर नेम ये कैपिटल लेटर में लिखना है, जो कि पहले से ही बताया गया है। लर्नर नेम आपका जो भी नाम है आप वो लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिलता है वो, कोर्स नेम, कोर्स कोड, डेट ऑफ सबमिशन, किस डेट को आप सबमिट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। बाकी गाइडलाइंस वही है जो पिछली PPT में मैंने आपको बताई थी, सेम उसी तरह से PDF बनाना है। PDF बनाने के बाद आपको इसको अपलोड कर देना है। अपलोड कहाँ करना है, वही आपका जो असाइनमेंट का पेज है वहाँ पर ही जाकर आपको सबमिट असाइनमेंट करना है LMS के अंदर जाकर। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा एक अपडेट मंगलायतन यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट को लेकर, चाहे आप ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं या फिर ODL के, दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए ये सबमिट करना कंपलसरी है और लास्ट डेट 19 जुलाई है। अब यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं, अगर मुझे असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स चाहिए तो मैं क्या करूँ। दोस्तों देखिए, जब भी आप कुछ चीज़ अपलोड करते हैं तो अपलोड में अगर आप कंप्यूटर टाइप कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप हैंड रिटन करेंगे तो हैंड रिटन को कम से कम जितना ज़्यादा अच्छा क्लियर इमेज होगी उतना अच्छा अपलोड कीजिए। असाइनमेंट में मार्क्स आपके 25-25 30-30 जो है, इसमें 30 में से 25-26 आराम से आ सकते हैं। और अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम जो है इसके अभी नेक्स्ट मंथ में ही होंगे, अभी कोई फाइनल डेट नहीं आई है। जब एग्ज़ाम की डेट आएगी हम वो भी आपको यहाँ पर बता देंगे। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा एक अपडेट असाइनमेंट को लेकर। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आएगी। अभी भी अगर आपकी कोई इंक्वायरी है आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।